खामनी के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के बाद दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध के डर से कांप उठी है। ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐसा टकराव देखने को मिला जिसने मध्य पूर्व को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार धमकियों और जवाबी हमलों के बीच अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। ईरान ने साफ संदेश दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान की धरती तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकाने निशाने पर होंगे। अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए। ईरान ने भी इसके जवाब में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे अमेरिकी बेस को खाक किया। इसके जवाब में ही ईरान ने पर्सियन गल्फ क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद ड्रोन हैंगर को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। कतर के अल उद्देद एयरबेस में भी हमले के बाद एक हैंगर क्षतिग्रस्त हो गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास मौजूद स्टोरेज सुविधा भी हमले की चपेट में आई। कुवैत में उस इलाके में आग लगी जिसे ईरान अमेरिकी मिसाइल अभियानों से जोड़कर देखता था। इन हमलों ने ये तो साफ कर दिया कि ईरान अब सीधे अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को चुनौती देने की क्षमता रखता है। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी कई जगहों पर नुकसान की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। अमेरिका ने नुकसान को सीमित बताया, लेकिन अपने सोर्स विश्लेषण में कई सैन्य ढांचे और सुविधाओं के क्षतिग्रस्त होने के संकेत दिए। ईरानी समर्थकों का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने बेहद सटीक निशाने लगाए और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद अमेरिका ने भी जोरदार जवाबी हमला किया। ईरान के कई सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइटों, ड्रोन सुविधाओं और कमांड सेंटरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बुशर परमाणु परिसर के निर्माण क्षेत्र में मौजूद एक इमारत तबाह की गई। हालांकि मुख्य परमाणु रिएक्टर सुरक्षित रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी कि अगर वहां बड़ा नुकसान होता तो पूरे इलाके में रेडियोधर्मी खतरा फैल जाता। ईरान को भी इस लड़ाई में नुकसान झेलना पड़ा। कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, कुछ बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए और तटीय इलाकों में तबाही की खबरें आई। इसके बावजूद ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका को ये दिखा दिया कि किसी भी हमले की कीमत आपको महंगी चुकानी पड़ेगी। ईरान की रणनीति मिसाइलों, ड्रोन्स और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों के जरिए जवाब देने की कोशिश रही, जबकि अमेरिका ने हवाई ताकतों, सटीक हमलों पर भरोसा किया। इस संघर्ष का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। जॉर्डन, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने तनाव के केंद्र बने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते खतरे की वजह से तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर असर पड़ा है। पूरी दुनिया की नजर अब इस टकराव पर टिकी है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और मध्य पूर्व की सुरक्षा पर लंबे वक्त तक पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.